Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 8th science, chapter number 8, force and pressure. We have discussed a lot in this chapter. We have discussed a full chapter um, clarification, and now we are doing some NCERT questions. Okay, so the first question is, give two examples each of situations in which you push or pull to change the state of motion of object. ठीक है, आपने ऐसे दो एग्जांपल्स बताने हैं जिसमें आप पुश और पुल करके किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे. तो आप क्या बता सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आप ये बता सकते हो. ठीक है, एक बड़ा बॉक्स ले सकते हो आप, अ बिग बॉक्स एट रेस्ट जो कि रेस्ट में है, इज पुश टू मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर अनदर. ठीक है, अगर आपके पास एक बॉक्स है जिसको आप क्या करते हो, पुश करते हो, एक इस साइड पे पुश करते हो इस डायरेक्शन में, तो उसको आप क्या कर देते हो, मूव करवा देते हो. ठीक है, तो ये भी क्या है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को बताता है, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताता है. ठीक है, इसके बाद दूसरा आप ये कर सकते हो, अ प्लेयर पुशेज अ बॉल यूजिंग हिज हॉकी स्टिक. ठीक है, एक हॉकी स्टिक से खेलने वाला, एक हॉकी स्टिक से क्या करता है, जो प्लेयर है वो बॉल को क्या कर देता है, उसको मूवमेंट दे देता है. यानी कि अभी वो रेस्ट फेज में है और उसको जैसे ही वो हिट करता है वो क्या हो जाती है, रनिंग में आ जाती है. ठीक है, वो रनिंग में आ जाती है. इसके बाद ये क्या हो गया, इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया. ठीक है, आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसमें आप एक रेस्ट ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मोशन में ला रहे हो, या मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट को आप क्या ला रहे हो, रेस्ट में ला रहे हो. ठीक है, मूव करते हुए ऑब्जेक्ट्स को क्या ला रहे हो, रेस्ट में ला रहे हो. ठीक है, तो इस तरह के आप एग्जांपल्स दे सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आपने दो एग्जांपल ऐसे बताने जिसमें कि जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर दे रहा है. ठीक है, तो आपने ऐसे, अच्छा मैंने दो सिर्फ अभी पुश के बताए थे, तो ठीक है, पुल के भी आप ये देखो, ये तो पुश के हो गए. पुल के हम ये कर सकते हैं कि पुल के जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें जो पुल के थे, कि पुल कैसे कर सकते हैं हम, पुल के थ्रू हम कैसे क्या कर सकते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्टेट चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो उसमें आप ये दे सकते हैं कि रोप इज पुल टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वॉल. एक वॉल से आप कुएं से आप जब पानी निकालते हो तो आप क्या करते हो, पुल करते हो, उसको ऊपर के लिए खींचते हो बाल्टी को, है ना. तो बाल्टी को ऊपर खींचते हो तो इसमें पुल का फोर्स लगता है, पुलिंग फोर्स लगता है. ठीक है, इससे आप स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हो, यानी कि वो बाल्टी नीचे थी, ठीक है, और आपने उसको ऊपर खींच दिया. ठीक है, तो मोशन में आ गई, स्टेट ऑफ मोशन. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप ये लिख सकते हो कि अ सूटकेस इज पुल्ड फॉर फ्रॉम अलमीरा. ठीक है, आपने एक सूटकेस को क्या किया, अलमीरा से बाहर निकाला है. ठीक है, अलमीरा से आप बाहर निकालोगे सूटकेस को तो पुल करोगे. या ड्रॉर है आपके, अलमीरा होते हैं उसमें ड्रॉर होते हैं. ठीक है, उस ड्रॉर को आप बाहर खींचोगे तो क्या हो जाएगा, वो पुलिंग में आएगा. ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे क्या हैं, इसके एग्जांपल्स हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हम बोल रहे थे कि गिव टू एग्जांपल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्सेस कॉज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, आपने दो ऐसे एग्जांपल लिखने हैं जिससे कि जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर दे रहा है. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे मेकिंग ऑफ ब्रेड फ्रॉम डो. मेकिंग अ ब्रेड फ्रॉम डो, ब्रेड क्या बनाना है, आपने ब्रेड बनाना है, यानी कि रोटी बनानी है डो से, आटे से गूंथ कर रोटी बनाई. अब आपने देखा होगा कि घरों में क्या करते हैं, मदर लोग क्या करते हैं, आटा को क्या करते हैं, डो बनाते हैं पहले. ठीक है, जो आपका क्या होता है, फ्लोर होता है उसका डो बनाते हैं. डो बनाने के बाद उसकी क्या करते हैं, प्लेन क्या बनाते हैं, चपातीस बनाते हैं. तो उनका शेप चेंज कर देते हो बाय अप्लाइड फोर्स. ठीक है, सेकंड हो जाएगा हैमर हिटिंग ऑन रेड हॉट आयरन. आपने देखा होगा किसी, ठीक है, किसको देखा होगा आपने, ब्लैक स्मिथ को देखा होगा, जिसको बोलते हैं लोहा बनाने वाला. ठीक है, लोहा बनाने वाले को आपने देखा होगा कि वो क्या करता है, लोहे की जो रॉड होती है उसको क्या करता है, बहुत ज़्यादा गर्म करता है, रेड हॉट कर देता है, यानी कि ठीक है, पूरी रेड हो जाती है. उसके बाद वो क्या करता है, उस पर हैमर से बीट करता है और उससे वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना देता है. ठीक है, तो ये भी एक क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट का बाय अप्लाइंग फोर्स. ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच हैज ए पार्ट, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रोप. ठीक है, हमें कुएं से पानी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, रोप में क्या करना पड़ता है हमें, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रोप. रोप को क्या करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है. ठीक है, पुल पुल करना पड़ता है हमें. ठीक है, बी पार्ट इज अ चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टूवर्ड्स इट. ठीक है, एक चार्ज बॉडी होती है, वो क्या करती है, एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट. ठीक है,
चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एंड अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट, टू मूव अ लोडर ट्रॉली वी हैव टू डैश इट, हमें क्या करना चाहिए, एक लोडेड यानी कि जो भरी हुई जो ट्रॉली है, यानी कि कोई ट्रक है वो अगर पूरी तरह से भरा है उसको हमें मूव करवाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, या तो पुश करना चाहिए या पुल करना चाहिए, ठीक है, पुश और पुल दोनों हो सकते हैं। आफ्टर दैट डी पार्ट इज द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, ठीक है, जो नॉर्थ पोल होता है किसी मैग्नेट का, उसके उसका द नॉर्थ पोल ऑफ द अदर मैग्नेट, उसके साथ क्या रिलेशन होता है, क्या करते हैं, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट और नॉर्थ पोल द अदर मैग्नेट क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे के साथ, रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमने समझी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एन इरेजर स्ट्रेचेस हर बो वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, ठीक है, एक आर्चर जो है वो क्या करता है, एक आर्चर जो है वो क्या करती है, वो अपने बो को क्या करती है, स्ट्रेच करती है पीछे की तरफ, ठीक है, वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, आपने देखा होगा जब धनुष चलाते हैं तो वो एरो को स्ट्रेच करते हैं पीछे की तरफ के लिए, ठीक है, और इस तरह से शेप बन जाता है, स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। शी देन रिलीज द एरो, उसके बाद वो रिलीज कर देती है उस एरो को, ठीक है, उस एरो को रिलीज कर देती है, ठीक है, विच बिगिंस टू मूव टूवर्ड्स द टारगेट, जो कि मूव करने लग जाता है टारगेट की तरफ, ठीक है, टारगेट की तरफ वो मूव करने लग जाता है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स, अब आपने इस पूरे जो मोशन है इसका आपने हेल्प लेनी है और इसकी मदद से आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ हिंट्स भी दी हैं, इनसे आपने फिल करना है, ठीक है। सो द फर्स्ट पार्ट इज ए, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स, ठीक है, जब वो बो को स्ट्रेच कर रहा है यानी कि जब वो बो को खींच रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस पोजीशन में, तो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज, आर्चर कौन सा फोर्स लगा रहा है, जो आर्चर अप्लाइज अ फोर्स, आर्चर क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है फोर्स को, दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स, वो क्या कर दे रहा है, वो फोर्स क्या कर दे रहा है उस बो में, जैसे बो ऐसा था, ठीक है, बो तो ऐसा होगा, ठीक है, अब जैसे ही उसने एरो को खींचा वो कैसा हो गया, ऐसा हो गया, तो उसने क्या कर दिया उस ऑब्जेक्ट के साथ, उसका शेप चेंज कर दिया, ठीक है, उस जो अप्लाइड फोर्स उस पर लगा था उसने क्या कर दिया, उसका शेप चेंज कर दिया, तो यहाँ पर शेप लिखेंगे, ठीक है, द टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स शेप, ठीक है, उस जो बो था उसके शेप में क्या कर दिया उसने, चेंज कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर, ऐसा फोर्स जो आर्चर के थ्रू अप्लाई किया जाता है टू स्ट्रेच द बो को स्ट्रेच करने के लिए, इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स, किस तरह के फोर्स का एग्जाम्पल है, पहले तो हमने क्या पूछा था कि जो फोर्स अप्लाई किया गया है उससे ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ा है, तो बो का शेप चेंज हो गया था, अब आपसे पूछ रहा है कि जो बो का शेप चेंज हुआ वो किस फोर्स की वजह से हुआ, कौन सा फोर्स उसने लगाया जिसकी वजह से वो बो का शेप चेंज हो गया, तो हम कौन सा बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स बताएंगे, हम क्या बताएंगे, मस्कुलर फोर्स बताएंगे, मस्कुलर अपनी मसल्स का यूज किया, मस्कुलर फोर्स लगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी इज द टाइप ऑफ द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश फोर्स, ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो, कि जो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज ला रहा है एरो की, ठीक है, ऐसा कौन सा फोर्स है जो स्टेट ऑफ मोशन में क्या ला रहा है, चेंज ला रहा है, तो कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे हम, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, जब तक कांटेक्ट फोर्स नहीं लगेगा, कोई सा भी कांटेक्ट फोर्स लग रहा है उस पर, ठीक है, क्योंकि हम क्या है उसको टच हो रही है, ठीक है, जब भी हम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या है वो कांटेक्ट में है हमारे, ठीक है, कांटेक्ट में तभी वो फोर्स लग रहा है, ऐसा तो है नहीं बिना कांटेक्ट के हम उस बो को स्ट्रेच कर देंगे, नहीं होगा, तो टाइप ऑफ फोर्स, कौन सा टाइप ऑफ फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, दो तरह के टाइप ऑफ फोर्स है, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो ये किस में आता है, कांटेक्ट फोर्स में आता है, ठीक है। डी पार्ट इज वाइल द एरो मूव्स टूवर्ड्स इट्स टारगेट, जब एरो मूव करता है टारगेट की तरफ, यहाँ पर वाली कंडीशन में, द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू, जो फोर्स उसके ऊपर एक्ट करता है वो किस वजह से करता है, ड्यू टू ग्रेविटी, एक तो ग्रेविटी लगेगी उसके, ठीक है, ग्रेविटी, एंड दैट ड्यू टू फ्रिक्शन, और साथ में फ्रिक्शन, जो एयर के साथ उसका फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ऑफ एयर, ठीक है, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन उसके साथ लगेगा, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, ठीक है। फिफ्थ, ग्रेविटी की वजह से ही वो जब एरो ऐसा जाएगा बाद में ग्रेविटी
उसका जब फोर्स कम हो जाएगा तो ग्रेविटी की वजह से थोड़ा सा डाउन आता है, ठीक है। तो इस वजह से, ठीक है, और साथ में फ्रिक्शन, एयर का फ्रिक्शन तो लग ही रहा है, एयर में जब वो मूव कर रहा है तो उसका फ्रिक्शन लग रहा है एयर के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, ठीक है। आपने इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें आपने बताना है, आपके पास कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है ऐसा कौन सा एजेंट है जो कि फोर्स डाल रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, और किस ऑब्जेक्ट पे वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। ऑन विच इट एक्ट्स, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस, आपने स्टेट ऑफ द इफेक्ट बताना है, ठीक है। स्टेट द इफेक्ट बताना है, आपने आपने इफेक्ट के बारे में बताना है, फोर्स का इफेक्ट कैसा पड़ रहा है, ठीक है। ए क्वेश्चन है, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट जूस, ठीक है। आपने क्या करना है, एक लेमन को स्क्वीज करना है, निचोड़ना है, और उस, ठीक है, बाय फिंगर्स, आपने अपनी फिंगर से बिटवीन द फिंगर्स में रख के आपने एक लेमन को क्या करना है, स्क्वीज करना है। इसकी वजह से उसमें से क्या निकलेगा, जूस निकलेगा। तो इस पे क्या हो रहा है, इस पे कौन सा स्टेट ऑफ इफेक्ट पड़ रहा है फोर्स का, ठीक है, इसको हम समझेंगे। तो कौन सा पड़ रहा है बताइए, ठीक है। इसमें कौन सा पड़ रहा है, मस्कुलर फोर्स पड़ रहा है, ठीक है। स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस, इसमें क्या होगा, क्या होगा स्टेट ऑफ फोर्स, इसमें मस्कुलर फोर्स पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। मस्कुलर फोर्स तो पड़ेगा, लेकिन क्या है, इसका क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। अभी लेमन गोल था, अब उसको आप क्या करोगे, स्क्वीज करोगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा ना, जिसकी वजह से वो क्या है, वो जूस निकल जाएगा, ठीक है। तो शेप क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। शेप चेंज, उसका स्टेट क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा फोर्स की वजह से। बी पार्ट इज टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब, ठीक है। आपने टूथपेस्ट को ट्यूब से निकालना है, ठीक है। उसको आपने क्या करना है, फिर उसको दबाओगे, प्रेस करोगे, तो क्या होता है, इससे क्या करेंगे, agents are fingers of the person squeezing the tube, object the toothpaste tube and effect of the force can be observed, the paste coming out of the tube, ठीक है। पेस्ट आ जाएगा ट्यूब से, तो क्या हो जाएगा, इसका भी शेप चेंज होगा, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। जब आप पेस्ट को निकालोगे टूथपेस्ट ट्यूब से तो उसका भी शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। पहले वो गोल रहेगी, फिर उसके बाद आप उसको पिचकाओगे, ठीक है, यानी कि स्क्वीज करोगे तो क्या हो जाएगा, वो शेप चेंज कर देगा। क्वेश्चन नंबर सी है, अ लोड सस्पेंडेड from a spring while its other end is an hook fixed to a wall, ठीक है। एक लोड आपने क्या किया है, सस्पेंड किया हुआ है स्प्रिंग से, यानी कि स्प्रिंग से लटकाया हुआ है, other while its other end is on a hook, और जो दूसरा एंड है उसका, उसको हुक से आपने फिक्स कर रखा है ऑन अ वॉल, ठीक है। एक लोड आपने लटका रखा है, यानी कि क्या है, यहाँ पर आपने हुक लगा रखा है वॉल से, और यहाँ पर लोड आपने स्प्रिंग से लटका रखा है, जैसे मान लिया लोड ये है, ठीक है, इस तरह से है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी शेप चेंज हो रहा है, शेप चेंज, ठीक है, शेप चेंज हो रहा है इसमें भी, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, आपका शेप चेंज हो रहा है, ठीक है। लास्ट वन इज डी, एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट, ठीक है। एक एथलीट है जो कि एक हाई जंप कर रहा है, और हाई जंप में वो क्या कर रहा है, वो एक बार के ऊपर से जंप कर रहा है, ठीक है, एट अ सर्टेन हाइट, किसी हाइट से। तो क्या हो रहा है, एजेंट इज मसल ऑफ एथलीट, ठीक है, जो एजेंट की जो मसल ऑफ एथलीट होगी, ऑब्जेक्ट इज एथलीट हिमसेल्फ एंड इफेक्ट ऑफ द फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, यानी कि अभी वो ऐसा चल रहा है सीधा, उसके बाद वो जंप कर रहा है, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग अ टूल, ठीक है। एक ब्लैक स्मिथ है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि जो आयरन बनाने वाला, जो क्या करता है, लोहे के बर्तन बनाता है, ठीक है। वाइल मेकिंग, जब वो एक टूल बनाता है, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू द हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन, ठीक है। तो उस पर कैसा फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन, ठीक है। द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग कॉजेज द चेंजेस इन द शेप ऑफ द आयरन एंड आयरन कैन बी मोल्डेड इन द शेप ऑफ रिक्वायरमेंट टूल, ठीक है। जब वो उस पर फोर्स अप्लाई करता है तो उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। जब भी वो उसको क्या करता है, हैमरिंग करता है, तो उसकी वजह से उसका शेप चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या बनता है, वो आयरन पीस को हम कुछ एक टूल में कन्वर्ट कर देते हैं। टूल तभी तो बनेगा जब क्या है, उसको बीट किया जाएगा, ठीक है। जब उसको बीट करेंगे, यानी कि हैमरिंग करेंगे, हैमरिंग करने के बाद ही क्या होगा, वो एक टूल में बनेगा। तो क्या करता है, शेप चेंज करता है उसका, शेप चेंज, ठीक है, शेप चेंज करता है उसका, ठीक है। सेवंथ, एन इन्फ्लेटेड बलून्स वॉज प्रेजेंटेड against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth,
इट वॉज फाउंड दैट द बलून स्टिक टू द वॉल. वट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द वॉल. ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन्फ्लेटेड बैलून है यानी कि फूला हुआ बैलून है, उसको क्या किया है, एक सिंथेटिक क्लॉथ के साथ रगड़ दिया गया है. ठीक है, रब किया गया है. तो जैसे उसको रब करते हैं उसके बाद वो क्या हो जाता है, अगर उसको वॉल पे लगाते हैं तो वॉल पे चिपक जाता है. तो इसके पीछे इस अट्रैक्शन के बीच पीछे कौन सा फोर्स एप्लीकेबल है, तो हम बता देंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक. 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 ठीक है, जो कि रबिंग की वजह से, जो सिंथेटिक क्लोथ के साथ था उस जो बलून था इन्फ्लेटेड बलून, उसके रबिंग की वजह से क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वहाँ चार्ज जनरेट हो गया उस बैलून पे, जिसकी वजह से वो वॉल पे अटैच हो गया. ठीक है, हमने ये चीज़ें पढ़ी है. 8th क्वेश्चन इज नेम द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड. डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. ठीक है, आपको क्या कह रहा है कि नेम द फोर्सेज, आपने उस फोर्स का नाम लिखना है जो कि प्लास्टिक बकेट पे लग रहा है जिसमें कि वाटर है और उसे ग्राउंड से ऊपर हाथों में पकड़ा हुआ है. ठीक है, आपने क्या करा है, उस एक बाल्टी को पकड़ा हुआ है अपने हाथों में, ऊपर उठाया हुआ है. ठीक है, और उस पर आपने फोर्स का नाम लिखना है कि कौन सा फोर्स उसमें एप्लीकेबल हो रहा है जिसमें आपने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ है. ठीक है, डिस्कस वाई द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज. आपने डिस्कस करना है कि क्यों जो फोर्स अप्लाई हो रहा है बकेट पे वो कोई चेंज नहीं ला रहा है स्टेट ऑफ मोशन में, क्यों नहीं ला रहा है वो चेंज. ठीक है, तो आपने इसको समझना है. इसको ऐसे समझ सकते हैं, मस्कुलर फोर्स ऑफ आर्म्स एक्टिंग अपवर्ड. जो मस्कुलर फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, आप मसल से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हो. ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और जो ग्रेविटी का फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रहा है. ठीक है, बोथ द फोर्सेज डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज बोथ ऑफ देम एक्टिंग इन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन. क्योंकि दोनों के दोनों क्या लग रहे हैं, इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं. देखो, आप बाल्टी को नीचे नहीं जाने दोगे तो इसके लिए आप इक्वल फोर्स लगाओगे ग्रेविटी के अगेंस्ट. क्या लगाओगे, इक्वल मस्कुलर फोर्स लगाओगे. ठीक है, मस्कुलर फोर्स, इक्वल मस्कुलर फोर्स लगाओगे. और नीचे ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी होगी आप उतना ही आपको उसके इक्विवेलेंट आपको मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ. इसीलिए बाल्टी क्या है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा. ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या है आपका, अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट. ठीक है, एक रॉकेट को फायर्ड अप किया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में और लॉन्च कर दिया जाती है सैटेलाइट को ऑर्बिट में. ठीक है, नेम द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द लॉन्चिंग पैड. ठीक है, तब के दो फोर्सेस के बारे में बताना है आपने जब वो रॉकेट जैसे ही उसने लीव कर दिया है लॉन्चिंग पैड को, जैसे लॉन्चिंग पैड को लीव किया उसके सडन वहाँ पर कौन से दो फोर्स उसमें एक्ट कर रहे हैं उसके बारे में लिखना है. तो एक तो फोर्स लग रहा है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. ठीक है, और दूसरा क्या लग रहा है, उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बाय एयर. सेकंड है फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स बाय एयर, फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, बाय एयर, एयर से उसको फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उस पर. ठीक है, दो तरह के फोर्सेस उस पर इमीडिएटली अप्लाई हो रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विद इट्स नोजल केप्ट इन वाटर, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of the water in the dropper is due to. ठीक है, आपने क्या करना है कि when a press the bulb of a dropper, एक ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर आपने देखा होगा इस तरह से होता है, इस तरह से. ठीक है, इस तरह से ड्रॉपर होता है और उसकी ऐसे नेडल होती है यहाँ से. ठीक है, इस तरह से ड्रॉपर होता है. ठीक है, अब आपने क्या किया, इसके बल्ब को, ये बल्ब है इसका. ठीक है, इसको प्रेस किया बल्ब. ठीक है, विद द नोजल केप्ट इन वाटर, एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. ठीक है, आप देखेंगे कि जो जब आप उसको डालोगे, ठीक है, आपने इसको वाटर में रखा हुआ है, तो जैसे ही आपने इसको प्रेस किया यहाँ पर आपको बबल्स उड़ते हुए दिखेंगे. ठीक है, बबल्स उड़ते हुए दिखेंगे. अब जैसे ही वो बबल्स आउट हो जाते हैं, ठीक है, सारा आपने इसको पूरा स्क्वीज़ कर दिया, पिचका दिया है. ठीक है, उसके बाद बबल्स आउट होते हैं और जैसे ही आप इसको फिर रिलीज़ करते हो तो क्या हो जाता है, जितना वाटर यहाँ पर है वो इसके अंदर काफ़ी हद तक वाटर क्या हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है, इसमें वाटर बढ़ जाता है, फिल हो जाता है. सो द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू. तो क्यों वाटर इसके अंदर चला गया, इसके बारे में बात करते हैं. तो किस वजह से गया वो वाटर इसके अंदर, पहले इसको जब दबाया गया तो ये क्या है, इससे बबल्स उड़ गए और बबल्स निकलने के बाद क्या हुआ, जब वाटर में उसको रखा हुआ था तो वाटर सीधे अंदर आ गया. ठीक है, उसके अंदर आ गया. तो इसका क्या रीज़न है, प्रेशर ऑफ वाटर.
प्रेशर ऑफ वाटर की वजह से हो रहा है, या ग्रेविटी ऑफ द अर्थ की वजह से हो रहा है, या शेप ऑफ द रबर बल्ब की वजह से हो रहा है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? तो हम इसका रीज़न क्या देंगे, ये किसकी वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये चीज़ वहाँ पर एयर क्या कर देती है, एकदम से ब्लॉक हो जाती है, एयर नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, जैसे ही हमने इसको प्रेस किया तो यहाँ से क्या हो गई, पूरी तरह से एयर आउट हो गई, जिसकी वजह से एयर का प्रेशर वहाँ पर बन गया। अब एयर तो वहाँ पर है नहीं, ठीक है, अब हमने क्या किया, एयर को आउट कर दिया, उसको दबाकर एयर को आउट कर दिया, एयर बबल्स के फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब वो चाहता है कि तुरंत से एयर वहाँ पर आ जाए, क्योंकि एयर का प्रेशर पड़ रहा है उस पर अंदर की तरफ आने के लिए। ठीक है, लेकिन वहाँ पर एयर प्रेजेंट है ही नहीं, एयर का प्रेशर पड़ना चाहिए, तो एयर की जगह जो भी चीज़ होगी, जैसे वाटर है तो वाटर को एकदम से अंदर खींच लेगा। ठीक है, इस वजह से क्या है, वाटर अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हमने कर लिए। इस वीडियो में हमारी एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो गई। एनसीईआरटी को हमने अच्छे से समझा और अच्छे से डिटेल से हमने इसका क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया और इसको अच्छे से समझा। ठीक है, इस वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और आज हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।